Green World Publications. नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं तस्लीमा मंसूरी और हम जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं बच्चों। ह्यूमन हेल्थ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ और डिजीजेस, जिसका नाम क्या है, मानव स्वास्थ्य और रोग, है ना। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, हमने कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस और आपके एस्केहेलमिन्थीज और निमेटोड, जिसमें आपका क्या पढ़ना है, आपको एक एस्कैरियोसिस के बारे में पढ़ना है और फाइलेरियोसिस के बारे में पढ़ना है। इन दोनों को हमने देख लिया हुआ है, पढ़ लिया हुआ है। आज हम बात करेंगे किसकी, आज हम बात करेंगे बच्चों प्रतिरक्षा की। किसके बारे में बात करेंगे, प्रतिरक्षा की बात करेंगे। और प्रतिरक्षा मतलब क्या होता है, इम्यूनिटी बोलते हैं। कोरोना वायरस का जब टाइम था 2021 का, उसमें आप सभी ने बहुत कायदे से समझा होगा इस टर्म को, इस शब्द को, कि इम्यूनिटी स्ट्रांग करो, इम्यूनिटी स्ट्रांग करो। ऐसा क्यों कहा जा रहा था, विटामिन सी और फला फला चीज़ें आपको खिलाई जा रही थी। कोरोनिल नाम की एक दवा आई थी कोरोना वायरस से बचाने के लिए, राइट। हाँ, हमारे शरीर में ऐसा क्या है जो हम बीमार तो होते हैं, उसके सिम्टम्स भी दिखते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद कई बार बहुत सारे ऐसे डिजीजेज हैं जो हम नेचुरली ठीक हो जाते हैं और कुछ केसेस में हमको दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं। तो ऐसा क्या होता है, चलो बात करते हैं, ठीक है। तो प्रतिरक्षा क्या होता है बच्चों, हमारे शरीर में जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र आप बोलते हैं, श्वसन तंत्र बोलते हैं, परिसंचरण तंत्र बोलते हैं, इसी तरीके से हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र भी मौजूद है। इस प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कहा जाता है बच्चों, अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं इम्यूनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। देखो नाम से पता चल रहा है रक्षा, और इसमें कौन सा दूसरा वर्ड है, प्रति। प्रति का मतलब होता है एंटी, एंटी का मतलब क्या, किसी के विरोध में, है ना। और प्रोटेक्शन करना, किसके विरोध में प्रोटेक्शन करना, हम जहाँ रहते हैं हमारे एनवायरनमेंट में वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, वो हवा के माध्यम से किसी चीज़ को हम टच कर ले रहे हैं, खाने के माध्यम से, दूषित जल के माध्यम से हमारे शरीर में चले जाते हैं और ये हमारे शरीर को क्या करते हैं, बीमार करते हैं, ठीक है ना। बहुत विभिन्न तरीके की बीमारियां हमको बीमारियों से हमें क्या करते हैं, ग्रसित करते हैं, ठीक है। तो हमारे शरीर का मौजूद प्रतिरक्षा तंत्र हमें क्या करता है, इन्हीं वायरसेस से, जो आपके बैक्टीरियाज हैं, फंजाइज हैं या अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनसे आपको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये एंटी किसका है, दुश्मन किसका है, ये आपका बैक्टीरियाज का, वायरसेस का, फंजाइज का, एटसेट्रा, इन सब का क्या है, ये दुश्मन है, ठीक है बच्चों। ये समझ आ गया। अब अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, परिभाषा की बात करूं कि परिभाषित कैसे करोगे प्रतिरक्षा तंत्र को, तो क्या है, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगाणु से सुरक्षा देने के लिए हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र मौजूद है, ठीक है। क्या करता है, ये आपके शरीर को प्रोटेक्ट करता है, इन सभी रोगाणुओं से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो अब इसमें कितने मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जो मिल करके प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों क्या होता है। सबसे पहले तो टाइप्स पढ़ लो कि कितने टाइप के प्रतिरक्षा होती है, या इम्यूनिटी जो है या कितने प्रकार की होती है। तो अगर मैं इम्यूनिटी को टाइप्स में वर्गीकृत करूं, विभाजित करूं, तो दो प्रकार का है। एक है आपका जिसको हम कहते हैं सहज प्रतिरक्षा, क्या कहते हैं बच्चों इसको, सहज प्रतिरक्षा। दूसरे को हम कहते हैं उपार्जित, उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज को क्या कहते हैं, इनेट, इनेट इम्यूनिटी, और दूसरे को क्या कहते हैं बच्चों, अक्वायर्ड इम्यूनिटी।
एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताइए, हम जो अभी हमारा मौजूदा शरीर है, हमारे मतलब एक जो ह्यूमन बींग्स के लाइफ स्टेजेस की मैं अगर बात करूं तो क्या होता है, जन्म से लेकर के मैं बात कर रही हूँ, जेस्टेशन पीरियड वाला अलग मैं बात करूंगी, जन्म से लेकर के मृत्यु तक कई स्टेजेस होते हैं, राइट। किशोरावस्था आ गया, युवावस्था आ गया, फिर वृद्धावस्था आ गया, एंड देन क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। और जन्म से 9 महीने तक क्या होता है, जो भ्रूण है वो क्या होता है, वो माँ के गर्भ में होता है। तो क्या कह लो इसको, निषेचन से लेकर के 9 महीने तक या जन्म से पूर्व तक का जो समय होता है, जन्म तक का इवन कह लो समय होता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, गर्भावस्था कहते हैं, जेस्टेशन पीरियड कहते हैं इसको। क्या कहा जाता है, गर्भावस्था कहलाता है। तो गर्भावस्था में भी ऐसा क्या होता है कि जो बच्चा माँ के गर्भ में रह रहा है वो सुरक्षित है, उसको किसी भी तरीके की कोई बीमारी नहीं होती है। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मम्मी को फीवर होता होगा, मम्मी को जुकाम होता होगा, मम्मी को कोई और विभिन्न प्रकार के वायरसेस इन्फेक्ट करते होंगे, लेकिन बच्चे को कोई असर नहीं हो रहा, बच्चा बीमार नहीं हो रहा है? तो ऐसा क्या है? ये क्या होता है, माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है तो जो माँ के गर्भ से जो भ्रूण है वो किससे जुड़ा रहता है, ऐसा कौन सा चीज रहता है जो जुड़ा रहता है, पता होगा आप सभी को। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं, अपरा बोलते हो हिंदी में। तो प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा एक बैग लाइक थैली होती है जो क्या करता है, माँ से और बच्चे से जुड़ा रहता है, और ये क्या करेगा, ये बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, श्वसन में हेल्प करेगा, उत्सर्जन में हेल्प करेगा, ठीक है। एंड जो बेसिक क्रियाएं जो होती हैं उसको क्या करेगा, बच्चे के सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन, प्लेसेंटा रोल प्ले करता है। तो माँ के गर्भ से ही प्लेसेंटा में एक और चीज जाती है। क्या जाती है, वही एंटीबॉडी। क्या जाता है, एंटीबॉडी जाता है। इसको क्या कहते हो, प्रतिरक्षी कहते हो ना, क्या बोलते हो, प्रतिरक्षी बोलते हो। तो ये एंटीबॉडी जो माँ के गर्भ से बच्चे तक जा रहा है वो क्या करेगा, ये वायरसेस से, बैक्टीरियाज से, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बच्चे को बचाएगा कि तुम मेरे होते हुए इस बच्चे का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हो, ठीक है। तो कौन सी एंटीबॉडी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर बस इतना जान लीजिए कि एक एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी को हम क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन कई टाइप का होता है, आगे डिस्कस करूंगी मैं। इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी जो है ये क्या है, ये प्लेसेंटा से बच्चे तक जाता है, यानी कि प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे तक जाने वाला कौन सा एंटीबॉडी है, IgG है बच्चों, ठीक है ना। ये हो गया। अभी तो बच्चा माँ के गर्भ में है, जो भ्रूण है वो माँ के गर्भ में है। अजन्मे बच्चे को हम क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं। क्या कहा जाता है, फीटस, या कह लो आप हिंदी में भ्रूण कहते हो, ठीक है ना। ये हो गया। अब होता क्या है, अब आएगा, अब बच्चे का जन्म होगा, ठीक है। बच्चे का क्या होगा, जन्म होगा। चलो, बच्चे का जन्म हो गया, बच्चा दुनिया में आ गया, माँ के गर्भ से बाहर आ गया। अब बच्चा कैसे प्रोटेक्टेड होगा, क्या जो छोटा सा बच्चा है उसमें सारे के सारे सिस्टम्स वेल डेवलप्ड हो चुके हैं, वो बिल्कुल स्ट्रांग है, खाना वाना सब कुछ वो डाइजेस्ट कर जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। शुरुआत में बच्चा सिर्फ दूध पीता है, 6 महीने तक उसको दूध पिलाया जाएगा, फिर 7 से 8 महीने में उसको थोड़ा थोड़ा सा लिक्विड फूड खिलाया जाता है, फिर जब उसके दांत अच्छे से आ गए होते हैं तब उसको छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सा खाना खिलाया जाता है। देन 2-3 साल के बाद बच्चा अच्छे से खाना खाने लगता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर बच्चा धीरे धीरे और बड़ा होता है, इम्यूनिटी उसकी और स्ट्रांग होने लगती है, वगैरह वगैरह, ये सारे विकसित चीज़ें होती हैं और आपको पता है ये सब कुछ, ठीक है। तो शुरुआत में बिल्कुल वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है, ग्रोथ जो है वो बिल्कुल धीरे धीरे हो रही है। तो अब बच्चे को प्रोटेक्ट क्यों करना है हमको भैया, वही बीमारी है, हमें बीमार थोड़ी ना होना है। मुझे मतलब जो भी है, मदर जो होती है वो अपने बच्चे को क्या करेगी, उसको प्रोटेक्ट करके रखेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या मिलेगा, एक और एंटीबॉडी है। अब हो गया बच्चे का जन्म। क्या हो गया, बच्चे का
जन्म हो गया है, अब बच्चे के शरीर में एक और एंटीबॉडी मिलेगा उसको। जब बच्चे का जन्म हुआ तो वो क्या खा रहा है, अभी उसका भोजन क्या है, बच्चे का भोजन है माँ का दूध। क्या है बच्चे का भोजन, मदर्स मिल्क है ना, माँ का दूध है। तो उस माँ के दूध में कुछ प्रोटीन्स, कुछ आपके जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स कह लो वो होता है, वो बच्चे को क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के साथ साथ में एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडी भी देती है। कौन सा एंटीबॉडी, जो माँ का फर्स्ट मिल्क होता है, ठीक है ना, मदर्स फर्स्ट मिल्क। मदर्स फर्स्ट मिल्क जो होता है, क्या कहते हैं उसको, कोलेस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। यह कोलेस्ट्रम गाढ़ा पीले रंग का होता है ना। इसमें क्या होता है, इसमें एक और एंटीबॉडी होती है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन होता है, एंटीबॉडी ए होता है। ये एंटीबॉडी माँ के दूध में मिलता है, मदर के फर्स्ट मिल्क में मिलता है, कोलेस्ट्रम में मिलता है, और ये भी बच्चे को क्या देगा, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। और जो दुश्मन है, यानी दुश्मन कौन, वायरसेस, बैक्टीरियाज, अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ये तो हो गया बच्चे के जन्म की कहानी हो गई। बच्चा अभी पैदा हुआ है और उसको ये चीज़ें उसमें विकसित हुई हैं। लेकिन बच्चे का कुछ उसमें, उसके शरीर में भी तो कुछ चीज़ें बनेंगी, उसके भी तो शरीर में कुछ बनेगा ना। ये तो मम्मी से आया हुआ है अभी तक। अब उसके शरीर में जो बनेगा तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। इनेट, वन सेकेंड, इनेट इम्यूनिटी कहते हैं उसको। ये क्या है, सहज, बिल्कुल सहज सी बात है, आसान सी चीज है, ठीक है, जो जन्म से मिलती है बच्चे को, या हमें जो नेचुरली हमको मिल रही है, प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में इसका विकास हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। प्रकृति हमें विकसित कर रही है वो चीजें, ठीक है ना, नेचुरली विकसित हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। ये जो इनेट इम्यूनिटी होती है ना, जो प्राकृतिक रूप से विकसित हो रही है, ये बच्चों ये ना ऐसी होती है कि इसको ये नहीं पता चलता है कि कौन सा दुश्मन आ रहा है, हेलमेट लगाया हुआ है कि नहीं लगाया हुआ है, कुछ लिया हुआ है कि नहीं लिया, उसको नहीं पता होता है। उसको ये नहीं पता है वायरस आ रहा है कि बैक्टीरिया आ रहा है कि फंजाई आ रहा है कि कुछ और आ रहा है। उसको बस इतना पता है कि कोई दुश्मन है, यानी कि कोई फॉरेन मटेरियल है जो आपके शरीर में आ रहा है और ये मेरे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो मुझे इसको मारना है। उसको बस इतना पता है। तो ये क्या करेगा, ये पहचान नहीं पाता है, ये पहचान नहीं पाता है, ठीक है ना, यानी ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, ठीक है, अनेबल टू डिफरेंशिएट, विभेदीकरण ये नहीं कर पाता है, डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं बच्चों, नॉन स्पेसिफिक कह लो, जिसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम अविशिष्ट कह सकते हैं। क्या कहेंगे इसको, अविशिष्ट कहेंगे, क्योंकि ये स्पेशल नहीं, मतलब इसमें ये गुण नहीं है कि ये स्पेसिफाई कर सके कि अच्छा इसको कैसे मारना है, इसको कैसे मारना है, इसको कैसे मारना है। ये सबको एक जैसे ही मारेगा, ठीक है, सबको एक जैसा ही मारेगा। सबको, अगर ये मान लो तलवार से मारता है तो सबको तलवार से ही मारेगा, मान लो बंदूक से मारता है तो सबको बंदूक से ही मारेगा, ठीक है ना। हो सकता है कि कोई तलवार से मरे, हो सकता है कोई बंदूक से मरे, पर इसको ये लगता है कि सब कोई तलवार से ही मरेगा, तो ये सबको एक जैसा ही मारता है। बात समझ में आ गया है, ओके, ये बात हो गई। अच्छा, जन्म से मिल रहा है, ठीक है ना, ये मतलब नेचुरली मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे जेनेटिक अरेंजमेंट पर भी डिपेंडेंट होगा, यानी आनुवंशिक व्यवस्था पर भी निर्भर करेगा। तो ये है जेनेटिक अरेंजमेंट पर, ये क्या है, डिपेंडेंट है, निर्भर है, ठीक है बच्चों, ये हमारे जेनेटिक अरेंजमेंट पे भी डिपेंडेंट है, यानी कि आनुवंशिक रूप से ये प्रभावित हो सकता है। ये क्या हो सकता है, आनुवंशिक रूप से प्रभावित हो सकता है। ये है आपका इनेट इम्यूनिटी। अच्छा, अब क्या क्या है हमारे शरीर में, ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो इनेट इम्यूनिटी के तौर पर, यानी नेचुरली
एंटीबॉडी की तरह काम करते हैं। ये एंटीबॉडी बनाते नहीं हैं, ये ऐसा काम करते हैं। ठीक है, तो चलो समझते हैं आगे। अब आप अपने शरीर को देखिए तो आप देखे होंगे, जब बाहरी रूप से आप अपने शरीर को देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी आंखें जो हैं, हमारी आंखों के ऊपर पलक हैं, पलकें होती हैं, आईलिड्स जिसको कहा जाता है। ये पलके क्यों हैं? कोई ना कोई तो रीज़न होगा ही। पलके इसलिए हैं ताकि अगर कोई पार्टिकल्स जा रहा है, कोई कंकड़ जा रहा है, कुछ जा रहा है, धूल वगैरह जा रहा है, तो आपकी आंखें ऑटोमेटिक बंद हो जाती हैं ताकि आपकी आंखों में धूल कण वगैरह अनवांटेड मटेरियल्स ना जाने पाए और आपकी आंखों को नुकसान ना पहुंचाने पाए। राइट, ऐसा होता है। तो हमारे शरीर पर क्या है, हमारा जो बॉडी है, पूरी बॉडी पर स्किन का लेयर लगा हुआ है। राइट, हमारा जो बॉडी है पूरा डर्मिस का बना हुआ है ना। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी स्किन है, हमारी जो त्वचा है, ये क्या काम करती है, ये एक बैरियर की तरह काम करती है। बैरियर कौन से बच्चों? अवरोध जिसको कहते हैं। अवरोध किसके लिए होता है? ब्रेकर क्यों लगा होता है? ताकि तुम बहुत स्पीड में जा रहे हो तो जो ब्रेकर बीच में होता है वो तुम्हारी स्पीड को क्या करेगा, कम करेगा कि बेटा धीरे चलो, अदरवाइज आगे से कुछ आएगा तो तुम अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसलिए बीच बीच में क्या लगा होता है? ब्रेकर लगा होता है। इसी तरह से हमारी बॉडी में भी बीच बीच में क्या है, बहुत सारे बैरियर्स हैं। अगर कोई फॉरेन मटेरियल एंटर कर रहा है तो ये सभी बिल्कुल शुरुआत से ही रोकना शुरू कर देंगे। रुको रुको रुको, किससे परमिशन लेकर के आए हो? क्या ज़रूरत है तुम्हारी इस शरीर में? नुकसान तो पहुंचाने नहीं आए हो। जैसे ही उनको तुरंत ये पता चलता है कि हाँ ये तुरंत नुकसान पहुंचाने आया हो, हमें कुछ नहीं करना। क्या हम मैसेज देते हैं कि हमारे शरीर में कोई वायरस गया होगा, चलो जरा तुम लोग जल्दी जल्दी काम करो? ऐसा तो कुछ करते नहीं है। ये ऑटोमेटिक हमारे शरीर में इंडिकेशन इनको मिलता रहता है, मैसेज इनको मिलता रहता है। इनमें ये पावर होती है, पहचान लेते हैं और इनको ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये अवरोध होते हैं। ये अवरोध भी कई टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे अपना कार्यकी अवरोध, या कह लो फिजिकल अवरोध, या कह लो शारीरिक अवरोध या बैरियर। ठीक है बच्चों, जिसको क्या कहेंगे आप? कार्यकी अवरोध कहेंगे। कार्यकी अवरोध, तो ये कार्यकी अवरोध में सबसे पहला क्या है, हमारा त्वचा है। ठीक है, त्वचा क्या है, इसके पास क्या है बच्चों, ये स्पेशल टाइप के आपके एपिडर्मिस, डर्मिस और एपिथेलियम लेयर के कई सारे, बहुत सारे मल्टीपल लेयर्स होते हैं, उसकी बनी होती है। सबसे ऊपर इस पे क्या होता है? केराटिन होता है। क्या होता है? केराटिन, है ना। ये केराटिन कैसा होता है बच्चों? ये आपका जलरोधी होता है। कैसा होता है? जलरोधी होता है। ठीक है ना, ताकि कुछ भी ऐसे वाटर के साथ मिक्सअप होकर के हमारी स्किन में एंटर ना कर जाए। ये तुरंत क्या करेगा? उसको रोकेगा। ठीक है, ये किनको रोकेगा? जो भी फॉरेन मटेरियल्स होते हैं उनको ये रोकेगा। ठीक है, ये कैसा होगा? जलरोधी होता है। इसके अलावा आप देखते होंगे कि अगर आप मुंह नहीं धुल रहे हैं 2-3 घंटे में, आप देखेंगे कि आपकी स्किन थोड़ी सी चिपचिपी सी हो जाती है। राइट, आपके फेस पे हल्का हल्का सा ऑयल प्रोड्यूस होने लगता है। तो वो जो ऑयल है उसको क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम सीबम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीबम कहते हैं। जो ऑयल नेचुरली हमारी बॉडी जो ऑयल प्रोड्यूस करती है उसको हम क्या कहते हैं? सीबम कहते हैं। ये सीबम भी क्या करता है? फॉरेन मटेरियल्स को रोकता है। किसको रोकेगा? इन्हीं बैक्टीरिया, वायरसेस को, इनको क्या करेगा? रोकेगा बच्चों। ठीक है, फॉरेन मटेरियल्स को क्या करेगा? ये रोकता है। ठीक है ना। तो ये भी क्या करता है? ये भी एक बैरियर की तरह काम करता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा हमारी बॉडी में, जब मैं बोल रही हूँ, कई बार ऐसा होता है कि आप बोलते रहते हैं, कई बार ऐसा कुछ मच्छर वगैरह आपके मुंह में चला जाता है। तो हमारी बॉडी में ना ओपनिंग्स होते हैं, जगह जगह पर ओपनिंग्स हैं। आपके हाथ में देखेंगे तो आपके हाथ में छोटे छोटे बाल हैं। तो ये रोम हेयर्स जो प्रेजेंट हैं, आपके जो बाल हैं बेसिकली जो प्रेजेंट हैं, इनमें भी छोटे छोटे क्या हैं? पोर्स हैं, ताकि अनवांटेड मटीरियल्स क्या हो सके? बाहर आपकी बॉडी से निकाल दिए जाएं। जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं पसीने के साथ वो क्या हो? बाहर निकल जाए। ठीक है, तो तुम्हारा जो फॉरेन मटेरियल्स है, या कह लो कि जो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है, वो पसीने के साथ भी बाहर आ जाता है। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट कुछ मेजर ओपनिंग्स हमारी बॉडी में होती हैं। जैसे ये आहार नाल है। आहार नाल आपका माउथ से स्टार्ट होकर के एनस द्वार से खुल जाता है। राइट, इसी तरीके से हमारी ये जो नासिका है ना,
मतलब नाक के थ्रू आप क्या करते हो, सांस लेते हो, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फिजिकली आपके नाक से जाता है और बाहर निकलता है। ठीक है, इसी तरीके से यूरिनेशन होता है, किडनी क्या करती है, मूत्र को छानती है, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ग्लूकोज वगैरह को फिल्टर कर जाएगा, और जो आप कह लो कि यूरिया जो वगैरह है जो है ये वाटर के साथ में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाता है, यूरिनेशन होता है। तो यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग्स भी हैं, मतलब क्या होता है कि रिप्रोडक्शन भी होता है। तो स्पर्म जो है वो क्या करता है, ये आपके जेनाइटल पोर से क्या होता है, आपके शरीर में जाता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो हमारे बॉडी में 3 टाइप के क्या हैं, छिद्र हैं कह सकते हो, मेजर, ऐसे तो बहुत सारी ओपनिंग्स हैं बट मेजरली 3 छिद्र हैं, राइट, 3 ओपनिंग्स। कौन कौन सा बच्चों, आहार नाल हमारा हो गया, आहार नाल हो गया, और क्या हो गया, नासिका, नासिका हो गया, और क्या हो गया, इसको आप कह लो मूत्र जनन, हिंदी बड़ी खतरनाक है, मूत्र जनन छिद्र। ठीक है, चलो जिन बच्चों को इंग्लिश में समझ आता हो, ये है आपका एलिमेंट्री कैनाल, अरे यार, एलिमेंट्री कैनाल, ये क्या है आपका, नेजल पैसेज, ये क्या है आपका, यूरिनो जेनाइटल ओपनिंग। ठीक है, मेल में सिंगल यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग होता है, फीमेल में अलग अलग यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन जो तीनों छिद्र होते हैं, कहना क्या चाहते हो, यहाँ पर ये क्या होता है बच्चों, यहाँ पर म्यूकस लाइनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पर स्पेशल टिश्यूज होते हैं जो म्यूकस को सेक्रीट करते हैं। तो ये म्यूकस क्या करेगा, ये म्यूकस जो फॉरेन मटेरियल्स होते हैं, अगर ये आपके शरीर में इन रास्तों से जाते हैं तो उनको तुरंत क्या कर लेंगे, फंसा लेंगे, ट्रैप कर लेंगे। बेटा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो, पहले हमसे मिल लो, फिर उसके बाद बाकी अंदर तुम जाना। ठीक है, तो आहार नाल से भी म्यूकस आपके सेक्रेट होते रहते हैं, उसमें फंस जाएगा। यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग से जा रहा है तो वहां पे भी ये फंस जाते हैं, एंड आपके नेजल पैसेज से जा रहा है तो वहां पे भी फंस जाता है। इसीलिए टाइम टू टाइम आप क्या करते हो, अपने नासिका जो नाक छिद्र होता है उसको साफ करते रहते हो, राइट, ये बात हो गया। तो ये हैं आपके फिजिकल बैरियर्स, कुछ कुछ हैं बच्चों। हमारी स्किन क्या करती है, फॉरेन मटेरियल्स को रोकती है, और सीबम रोकेगा। हमारा क्या होता है, देयर आर 3 ओपनिंग्स जिन पर क्या मौजूद होते हैं, म्यूकस लाइनिंग्स मौजूद होती हैं, वो क्या करेंगी, आपके दुश्मनों को जाने से रोकेंगी। ठीक है, अब आ जाओ जरा दूसरा बैरियर देख लेते हैं। दूसरा वाला बैरियर कौन सा है आपका, दूसरा वाला बैरियर है फिजियोलॉजिकल बैरियर। कौन सा है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर, ये बच्चों क्या होते हैं, हमारी बॉडी में ना बहुत सारे तरह के सेक्रीशंस होते हैं। सेक्रीशंस क्या होते हैं, कुछ अलग अलग तरह के श्रावित होते रहते हैं, राइट। जैसे कि हमारा जो आहार नाल में आमाशय है, तो आमाशय में एक एसिड श्रावित होता है, उसको कौन सा एसिड है बच्चों, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, बहुत एसिडिक होता है। 0 से लेकर के ये कितना इसका pH होता है, 0.1 इसका pH होता है, राइट। तो ये काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है। तो मान लो कि तुरंत अगर कोई ऐसा फॉरेन मटेरियल आपकी बॉडी में जाएगा तो यहाँ आमाशय में पहुँचता है, तो ये क्या कर जाएगा, बेटा आ जाओ, मैं तो मांस को, मैं तो हड्डियों को गला देती हूँ, तुम कौन सी चीज़ हो, तुमको भी मैं गला डालूंगी। ठीक है, तो आमाशय में HCl भी हमारा एज अ बैरियर काम करता है, यानी कि हमारे दुश्मन को रोकने का काम करता है। अच्छा, इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा जो स्वेट होता है, जो पसीना होता है, ठीक है, पसीना भी क्या करेगा, पसीना हमारे शरीर से बाहर निकलता है। ये सिर्फ नमकीन ही नहीं होता है, ये क्या करेगा, अपने साथ बहुत सारे हानिकारक मटेरियल्स को भी बाहर निकालेगा। इसके अलावा ऑयल्स होते हैं, जो सीबम वगैरह प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा आप कह लो कि हाँ, ईयर वैक्स जो होता है बच्चों, कान में भी कुछ म्यूकस सेक्रेट होते हैं, ईयर वैक्स हो गया।
ठीक है, ये सब आपके क्या करते हैं, ये सब आपके एज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर काम करते हैं। जो सेक्रीशंस सेक्रीट होते रहते हैं ये क्या करेंगे, फॉरेन मटेरियल्स को हमारे शरीर के अंदर जाने से रोकते हैं। अच्छा, और क्या हो गया बच्चों, इसके अलावा क्या होता है, एक और तरह का बैरियर होता है जिसको हम कहते हैं फैगोसाइटिक बैरियर। दूसरा वाला यहां लिख लीजिए, फैगोसाइटिक बैरियर। फैगोसाइटिक बैरियर, इनको अगर मैं कहूं तो भक्षण अवरोध, सॉरी लेकिन मतलब मैं समझ नहीं पा रही इसको हिंदी में क्या कहेंगे, भक्षण अवरोध कह लो, ठीक है। अच्छा, फैगोसाइटिक, फैगोसाइटोसिस जानते हो, जस्ट 1 सेकेंड, फैगोसाइटोसिस जानते हो? फैगोसाइटोसिस क्या होता है बच्चों, जरा सा ब्लड वाले में आ जाओ। ब्लड वाले में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है किसके बारे में, श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में पढ़ा हुआ है ना, श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में। तो ये श्वेत रुधिर कणिकाएं बच्चों, इनको क्या कहा जाता है, सोल्जर ऑफ द बॉडी। क्यों कहते हो सोल्जर ऑफ द बॉडी? ये हमारे शरीर के सिपाही क्यों हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, कुछ तो आपके फॉरेन मटेरियल्स को खाने का काम करेंगे, कच्चा चबाने का काम करते हैं, कुछ क्या करते हैं, कुछ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, यही क्या करेंगे, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे, बनाएंगे, और कुछ क्या करेंगे, जो फॉरेन मटेरियल्स आपके शरीर में जा रहा है उसको तुरंत ही उसका काम समाप्त कर देंगे, तमाम कर देंगे, ठीक है ना। तो जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, अगर इसमें थोड़ा सा और आगे जाऊं तो क्या होता है, एक होता है कौन सा, ग्रैनुलोसाइट को क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं यार, पता नहीं, ग्रैनुलोसाइट। और एक कौन सा होता है, इसमें ना छोटे छोटे, इनके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे दाने होते हैं, और एक कौन सा होता है, ए ग्रैनुलोसाइट। और ये जो ए ग्रैनुलोसाइट होता है, इसमें छोटे छोटे जो साइटोप्लाज्म में दाने जैसे होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होता है। ए ग्रैनुलोसाइट में तुम्हारा मोनोसाइट और कौन सा, लिम्फोसाइट, यही मौजूद होता है ना। और ग्रैनुलोसाइट में 3 टाइप के तुम्हारे हो गए, बेसोफिल्स हो गया, इओसिनोफिल्स हो गया, और तुम्हारा कौन सा हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गया, एसिड, और कौन सा है, एक एसिडोफिल्स है ना, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स हो गया, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे क्या है, 3 टाइप्स के हो गए। अब इसमें जो न्यूट्रोफिल्स हो गए हमारे बच्चों, ये क्या काम करते हैं, ये फैगोसाइटोसिस की तरह काम करते हैं। न्यूट्रोफिल्स, आपको सब कुछ नहीं जानना है, आपको कुछ कुछ चीजें जाननी है। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ये न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं बच्चों, ये फैगोसाइटोसिस के जैसे काम करते हैं। जैसे ही आपके शरीर में वायरस या बैक्टीरिया, कोई अनवांटेड मटेरियल जा रहा है, ये उसको क्या कर जाएंगे, ये उसको खा जाने का काम करते हैं, उसके सेल को डिस्ट्रॉय करने का काम कर देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे कुछ जो हमारा लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट है, वो भी फैगोसाइटोसिस की तरह काम करता है, ठीक है बच्चों। वो भी किस तरह काम करता है, फैगोसाइटोसिस की तरह काम करता है। ये आपके नेचुरल किलर्स की तरह काम करते हैं। कैसे काम करेंगे, नेचुरल प्राकृतिक भक्षण की तरह, भक्षक की तरह काम करते हैं। ये अच्छे वाले भक्षक हैं, ये अच्छा काम करते हैं, हमारे शरीर में जो अनवांटेड मटेरियल जाता है उसको खा जाते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर जाते हैं, ठीक है। तो फैगोसाइटिक बैरियर जो होता है वो क्या काम करेगा, वो जैसे ही आपके शरीर में कोई फॉरेन मटेरियल जा रहा है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, उसके कोशिका को क्या कर जाएगा, नष्ट कर जाएगा, खत्म कर देता है, खत्म कर जाता है। लाइसोसोम पढ़ा हुआ है ना, तो ये क्या काम करता है, जितने भी मटेरियल्स होते हैं, जो अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं, वो सभी इसके शरीर में जाएगा और उसको डाइजेस्ट कर जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका फैगोसाइटिक क्या बैरियर। इसके अलावा कुछ और चीजें होती हैं। इसके अलावा क्या होता है, अब जरा इधर से लिखिएगा। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, क्या होती हैं, जैसे कि एक होता है, हमने पढ़ा हुआ है इंटरफेरॉन्स के बारे में, आपने नाम सुना होगा पक्का, इंटरफेरॉन्स के बारे में बच्चों। ये साइटोकाइनिन्स होते हैं, साइटोकाइनिन्स,
काइनेंस होते हैं आपके, ठीक है। ये इंटरफेरॉन्स अच्छा क्या होते हैं बच्चों? इंटरफेरॉन्स क्या होता है, जैसे मान लो कि हमारे शरीर में कोई वायरस गया, ठीक है ना। जैसे ही वायरस गया, अब मान लो कि फिजिकल बैरियर, हमारे स्किन, हमारा जो म्यूकस है वो उन सबको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, फिर हमारे जो सेक्रेशंस हैं उससे भी डिस्ट्रॉय नहीं हो पाया, और ये हमारी बॉडी में आ गया। मान लो ये आ गया, और जैसे ही ये आया इसने एक सेल को क्या कर दिया? इन्फेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर ऐसे मान लो कि यहाँ पर क्या है, एक आपका ये है आपका वायरस, मान लो ये क्या है? ये वायरस है, ठीक है। और ये जो वायरस है इसने इस सेल को क्या कर दिया हुआ है? इन्फेक्ट कर दिया हुआ है। अभी ये कैसा सेल है? ये इन्फेक्टेड सेल है, ठीक है। ये क्या है बच्चों? ये आपका इन्फेक्टेड सेल है। अब जैसे ही ये सेल हमारा इन्फेक्ट होगा तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है ना, रिस्पॉन्ड करती है। तो ये क्या काम करेगा? ये कुछ मान लो कि जिसको हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडी बनाते हैं। तो ये क्या करेगा? इसके अगेंस्ट में कुछ बनाएगा। तो ये क्या बनाएगा? मान लो, हालांकि ये एंटीबॉडी नहीं बनाता, एंटीबॉडी जैसा कुछ ऐसा प्रोटीन बनाएगा, एंटीवायरल प्रोटीन जैसा कुछ ये बनाता है। तो जो ये चीज़ इस वायरस के अगेंस्ट में बनाता है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? इंटरफेरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरफेरॉन्स कहते हैं, ठीक है। ये जो इंटरफेरॉन बना, ये इस वायरस को डिस्ट्रॉय नहीं करता है, बेचारा ये वाला जो सेल है ना ये मर जाएगा, ये तो गया, ठीक है। लेकिन आपका जो इंटरफेरॉन बन गया ये बाकी बचे सेल्स को बचा लेगा, बाकी जो पड़ोसी सेल्स हैं उनको क्या करेगा? उनको बचा लेगा। इनको ये तुरंत ही इन सबको क्या दे देगा? इंटरफेरॉन दे देगा कि अभी कोई वायरस आया हुआ था और तुम्हारे पड़ोसी सेल को वो मार डाला, लेकिन उसने तुम लोगों के लिए कुछ संदेशा भेजा हुआ है, अपने अपने अंदर तुम लोग इंटरफेरॉन्स डेवलप करो। ये इंटरफेरॉन इनको कहेगा कि ये तुम लोग क्या करो? इस वायरस के अगेंस्ट में एंटीवायरल प्रोटीन बना लो। क्या बना लो? एंटीवायरल प्रोटीन बना लो, ठीक है। एंटीवायरल प्रोटीन बना लो। अब ये लोग एंटीवायरल प्रोटीन बना लिए हुए हैं, पड़ोसी सेल्स जो हैं। जब ये लोग एंटीवायरल प्रोटीन बना लेंगे और ये वायरस अगर आया तो ये सब इस वायरस को क्या करेंगे? खत्म कर जाएंगे। तो इंटरफेरॉन्स ऐसे सेल्स हैं बच्चों जो एक सिग्नल की तरह, एक संदेशक की तरह काम, मतलब कह लो मैसेंजर की तरह काम करते हैं कि एक सेल आया, इसने मतलब एक वायरस ने इस सेल को इन्फेक्ट कर दिया, लेकिन मरते मरते ये वायरस क्या करेगा? अपने अंदर इंटरफेरॉन बना लेगा, और ये इंटरफेरॉन इन बाकी पड़ोसी सेल्स को क्या कहेगा? बच्चों जल्दी जल्दी तुम लोग क्या करो? एंटीवायरल बना लो, एंटीवायरल प्रोटीन बना लो, क्योंकि एक वायरस आ गया हुआ है। अगर तुम लोगों को ये अफेक्ट करता है, इन्फेक्ट करता है, तो तुम लोग इसको तुरंत डिस्ट्रॉय कर देना। तो साइटोकाइनेंस भी क्या करेंगे? हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करेंगे अगेंस्ट दी पैथोजेंस। किसके अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करेंगे? पैथोजेंस के अगेंस्ट में आपके प्रोटेक्ट करेंगे। ये तो हो गया, साइटोकाइनेंस हो गए। और कुछ होता है, और क्या होता है? आपने इन्फ्लेमेशन के बारे में पढ़ा होगा। जो बच्चे थोड़ा सा टीवी वगैरह, और आजकल तो टीवी खैर जमाना नहीं रहा, जिन बच्चों ने कुछ इंटरव्यूज देखा होगा एक्ट्रेसेस का, तो उनमें उन्होंने इन्फ्लेमेशन के बारे में बड़ा सुना होगा। कहा जाता है सूजन हो जाता है, शरीर फूल गया है, रेडनेस आ गई है, लालपन आ गया है, और टेम्परेचर हाई हो जाता है, तापमान बढ़ गया है ना, ठीक है। इन सब के जो लक्षण होते हैं, इन सब के सिम्टम्स को क्या कहा जाता है? इन्फ्लामेशन। क्या कहा जाता है बच्चों? इन्फ्लामेशन कहा जाता है, प्रज्वलन कहा जाता है। शायद हिंदी में चेक कर लेना, क्या कहा जाता है? प्रज्वलन कहा जाता है इसको, ठीक है। इन्फ्लामेशन क्या है? एक सिग्नल है। इन्फ्लामेशन क्या है बच्चों? एक सिग्नल है, ठीक है। ये सिग्नल मिलता कैसे है? चलो इसके बारे में बात करते हैं, ठीक, यहीं पर बात करते हैं। ठीक है, आ जाइए। ये इन्फ्लामेशन आपका क्या करेगा? मान लीजिए कि आपको मच्छर काटा, मान लीजिए कि ये आपकी स्किन है और यहाँ पर एक मच्छर ने काटा और कुछ स्पॉट आ गया। क्या आ जाएगा? यहाँ पर
इस मच्छर ने काटा और यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, इस मच्छर का प्रोबोसिस क्या हो जाएगा, आपके स्किन के अंदर चला जाएगा और ये कुछ सलाइवा अपना छोड़ेगा, जिससे हमें क्या होता है, ईचिंग वगैरह होने लगती है, स्पॉट्स आ जाते हैं, रेडनेस आ जाता है और क्या होता है, थोड़ा सा वहां से स्वेलिंग भी आ जाती है, राइट, पेन भी होता है, दर्द भी होता है ना, क्या होगा, दर्द भी होता है। तो वो कैसे होता है, जैसे ही इस मच्छर का जो सलाइवा है वो हमारे स्किन में गया तो हमारी स्किन को तो हमारी स्किन तो तुरंत अलर्ट हो गई कि भाई कुछ तो गड़बड़ है दया, यहाँ पे तो कुछ तो गड़बड़ है, राइट। तो क्या हो जाएगा, हमारे ये ऐसे बना लो, यहाँ पर हमारे क्या मौजूद हैं, फ्लूइड्स हैं, तरल पदार्थ है ना, यहाँ पे ब्लड्स हैं, ब्लड है, ब्लड में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और वगैरह वगैरह है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्या कहते हैं, यहाँ पर मौजूद हैं टिश्यूज में क्या मौजूद है, मास्ट कोशिकाएं मौजूद होती हैं, जिनको हम मास्ट सेल्स कहते हैं, मास्ट कोशिकाएं, ब्लड के फॉर्म में इसको बेसोफिल्स कहा जाता है, मास्ट सेल्स मौजूद हैं आपके। ये मास्ट कोशिकाएं बच्चों एक विशेष प्रकार का प्रोटीन सेक्रीट करेंगी, क्या करेंगे, हिस्टामीन, क्या सेक्रीट करेंगी, हिस्टामीन कहते हैं बच्चों इसको, क्या कहते हैं, हिस्टामीन। ये हिस्टामीन क्या करेगा, ये आपके टिश्यूज को, ब्लड वेजल्स को क्या करेगा और चौड़ा कर देगा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, हिंदी में मुझे नहीं पता है, माफ करना, इसको वैसोडाइलेटर, वैसोडाइलेटर, बार बार ऐसा कह रही हूँ, बच्चों को लग रहा होगा बढ़िया ही अंग्रेज बट हिंदी में मुझे नहीं पता है क्या कहते हैं, ठीक। वैसोडाइलेटर मतलब समझ लो, वैसोडाइलेटर का क्या मतलब होता है, जहाँ पे भी वैसो वर्ड आएगा आप समझ लेना कि किसी ट्यूब की बात कर रहा है। तो हमारे इस ब्लड वेजल को क्या कर देगा ये, और फैला देगा, ब्लड वेजल्स हमारे क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे, थोड़े से चौड़े हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे ही ये ब्लड वेजल क्या हो जाएगा बच्चों, चौड़ा हो जाएगा, तो ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ गया तो ब्लड का फ्लो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा बच्चों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़्यादा ब्लड आने लगा, ज़्यादा ब्लड आने लगा तो रेडनेस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रेडनेस आ जाएगा, ठीक है, रेडनेस आ जाएगा। रेडनेस के साथ साथ में और क्या आ जाएगा, स्वेलिंग भी तो आ जाएगी, क्या आ जाएगा, स्वेलिंग भी आ जाएगा, रेडनेस आ गया और क्या आ जाएगा, स्वेलिंग, सूज जाएगा ये, ठीक है ना, ठीक है, सूज जाएगा ये, ठीक। और क्या हो जाएगा बच्चों, और एक यहाँ पर एक और चीज बनता है जिसको क्या कहते हैं, पायरोजेंस कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, पायरोजेंस कहते हैं। पायरोजेंस के बनने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, पेन भी होने लगेगा, दर्द भी होने लगता है। तो इस इफेक्ट को, ये जो हुआ, ये मतलब रेडनेस आ गया, स्वेलिंग हो गया, दर्द होने लगा, इस प्रभाव को ही क्या कहते हैं बच्चों, इन्फ्लामेशन कहते हैं। ये कुछ होता नहीं है, ये आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं हुआ है, ये आपके शरीर को अलर्ट मोड पर, आपके सेल्स को अलर्ट मोड पर डाल दिया है कि कुछ गया है और वो रिएक्ट करता है। वो जो रेडनेस आती है, वो जो स्वेलिंग आता है, स्पॉट क्रिएट हो जाता है, पेन होता है, कुछ टाइम के बाद में वो वापस क्या हो जाएगा, ठीक हो जाता है, क्योंकि आपकी कोशिका जो है वो हील करना स्टार्ट कर देती है, हीलिंग प्रोसेस क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, नेचुरली हमारे बॉडी क्या करती हैं, अपने आप को सुरक्षित रखने का, अपने आप को प्रोटेक्ट रखने का काम करती हैं। अभी तक जितनी चीजें हमने पढ़ी वो हमने किसके बारे में पढ़ा बच्चों, वो हमने पढ़ा हुआ है इनेट इम्यूनिटी के बारे में, नेचुरल इम्यूनिटी के बारे में, या सहज प्रतिरक्षा के बारे में हमने पढ़ा। हमारे अंदर सहज प्रतिरक्षा के लिए क्या है, गेट्स लगे हुए हैं, जिनको हम क्या कह रहे हैं, बैरियर्स कह रहे हैं। एक तो कार्यकीय बैरियर, फिजिकल बैरियर, आपकी स्किन हो गई, सीबम प्रोड्यूस हो रहा है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, ये आपके फिजिकल बैरियर्स हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में कुछ सेक्रेशन हो रहा है, आपके डाइजेस्टिव जूस का कह लो, डाइजेस्टिव एसिड का कह लो, जिसको क्या कहा जाता है, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ऑयल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्वेट प्रोड्यूस हो रहा है, ईयर वैक्स हो गया, ये सब आपके फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह काम करते हैं। इसके अलावा फैगोसाइटिक सेल्स भी मौजूद हैं आपके शरीर में, WBCs हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, इनमें क्या है आपके न्यूट्रोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, ये फैगोसाइटोसिस की तरह काम करती हैं, मतलब ये फैगोसाइटोसिस का काम करती हैं। ये जो कह लो कि तुम्हारा जो दुश्मन है
वायरसेस, बैक्टीरिया, इन सबको क्या करेंगे, खा जाती हैं ये, ठीक है, खा जाएंगे उनको। इसके अलावा क्या होता है, साइटोकाइनेंस हैं, कुछ इंटरफेरॉन्स बनते हैं। जैसे ही कोई वायरस या बैक्टीरिया किसी सेल को अटैक करता है यानी कि इन्फेक्ट करता है, वो सेल मरते मरते एक सिग्नल पहुंचाने वाला कह लो कि प्रोटीन्स सेक्रेट करता है, जिनको इंटरफेरॉन्स कहते हैं। ये इंटरफेरॉन्स क्या करेंगी, पड़ोसी नेबरिंग सेल्स को तुरंत कहेंगे कि तुम लोग तुरंत से क्या बनाना शुरू कर दो, एंटीबैक्टीरियल प्रोटीन या एंटीवायरल प्रोटीन बनाना शुरू कर दो, ताकि तुम लोग प्रोटेक्टेड रहो, तुम लोगों को नुकसान ना पहुंचे। इसके अलावा क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। अगर किसी चीज का गलत इफेक्ट हमारी बॉडी में पड़ रहा है तो हमको कुछ सिग्नल्स मिलते हैं, जैसे कि सूजन, जैसे कि रेडनेस, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ गया। ये पायरोजेंस क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा। अच्छा, मैंने पेन कहा था क्या, पायरोजेंस क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, हम कहते हैं हमको बुखार हो गया है। सॉरी, ये थोड़ा सा ठीक कर लेना। पायरोजेंस क्या करते हैं, टेम्परेचर तापमान बढ़ाएंगे, ठीक है ना, एंड पेन भी होता है, समझ गए, ठीक है। ये हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया है। और अब हमने क्या कर लिया बच्चों, हम इनेट इम्यूनिटी के बारे में समझ चुके हैं। अब जो एक और दूसरे टाइप का है उसको हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं उसको, उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। आज उपार्जित प्रतिरक्षा की बात नहीं करूंगी, कुछ स्लाइड्स लाई हूँ जिनको आपको, ये मैंने रखा हुआ था कि आप इसको पढ़िएगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना, क्योंकि वो थोड़ा सा लिखने में बहुत रफली लिखा होता है तो उतना समझ में नहीं आता है। मैं समझा चुकी हूँ, अब रीड करूंगी आपके लिए। देखो, इम्यूनिटी दो टाइप का होता है, सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। बच्चों, सहज प्रतिरक्षा को हम नॉन स्पेसिफिक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इतना नहीं फर्क कर पाता है कि भैया वायरस आया हुआ है तो अलग तरीके से मारना है, बैक्टीरिया आया हुआ है तो अलग तरीके से मारना है, फंजाई आया हुआ है तो अलग तरीके से मारना है, ये सबको एक जैसा मारेगा, ठीक है। चलो, मनुष्य के शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा होती है जो जन्म के साथ से हम सभी में उपस्थित होती है। यह प्रतिरक्षा बाह्य कारकों या रोगाणुओं को हमारे शरीर में प्रवेश करने में विभिन्न स्तर पर प्रतिरोध उत्पन्न करती है। विरोध करेगी, नहीं जा सकते तुम, नहीं जा सकते हो। यह जन्मजात होती है तथा जन्म से कार्य करना शुरू कर देती है। यह आनुवंशिक कारकों पर भी निर्भर करता है। इसे जन्मजात इनबॉर्न इम्यूनिटी कहते हैं। इस प्रतिरक्षा में जीव शरीर के बाह्य मार्ग अवरोधक एक्सटर्नल बैरियर्स जैसे त्वचा, आहार नाल, श्वसन नाल, मूत्रोजनन मार्ग में उपस्थित श्लेष्मिक कला म्यूकस मेम्ब्रेन्स या भीतरी मार्ग अवरोधक इंटरनल बैरियर्स जैसे कि एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस, जिनको प्रतिरोगाणु पदार्थ या भक्षी कोशिकाएं, हाँ कितना अच्छा लिखा हुआ है, भक्षी कोशिकाएं, फैगोसाइट्स, इन्फ्लेमेशन, प्रदाह प्रक्रिया आदि जीव शरीर पर सूक्ष्म जीवों के अंतर्गमन आक्रमण को रोकता है। कि मान लो बाहर से नहीं रोक पाया, अंदर गया, तब क्या होगा, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स बनने लगेंगे, इन्फ्लेमेशन होने लगेगा, ये सब होने लगेगा, है ना। और आपके WBCs खा जाएंगी सेल्स को, ठीक है, जिसको कहते हैं कच्चा चबा जाना। चलो, सहज प्रतिरक्षा के अंतर्गत मुख्यतः 4 प्रकार के रक्षात्मक अवरोध होते हैं, जैसे शारीरिक मार्ग अवरोधक, एनाटॉमिकल और फिजिकल बैरियर्स, शरीर में उपस्थित भौतिक तथा शारीरिक अवरोध जो शरीर में सूक्ष्म जीवों के अंतर्गमन को यानी कि शरीर के अंदर जाने को रोकते हैं, शरीर का प्रथम रक्षात्मक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाते हैं, ठीक है। प्रायः, अच्छा 1 सेकेंड, प्रायः जंतुओं की त्वचा को 2 परतों, बाहरी पतला अधिचर्म जो आपका एपिडर्मिस एंड डर्मिस लेयर होता है। अधिचर्म स्तर पुनः कई परतों में डिवाइडेड होता है। बाहर की कुछ परतें निर्जीव होती हैं। इन परतों पर जलरोधी प्रोटीन कैरेटिन होता है। इसके अतिरिक्त अधिचर्म कौन सा आपका जो एपिडर्मिस होता है कि कोशिकाओं में रक्त नालियां उपस्थित होती हैं। विभिन्न पोषक पदार्थ चर्म स्तर में उपस्थित रक्त कोशिकाओं से विसरण की क्रिया द्वारा आते हैं। त्वचा की यह परत सूक्ष्म जीवों को शरीर में घुसने से रोकती है। त्वचा की आंतरिक चर्म में स्थित तैलीय ग्रंथियां सीबेशियस ग्लैंड्स तैलीय पदार्थ स्रावित करती हैं, जिन्हें सीबम कहते हैं। यह सीबम लैक्टिक एसिड एवं वसीय अम्लों का बना होता है, जिसका pH 3 से 5 होता है। इस प्रकार कैरेटिन एवं सीबम की उपस्थिति के कारण त्वचा प्रोटेक्टेड रहती
है। ठीक है, शरीर में आहार, श्वसन, मूत्रोजनन पथों को स्तरित वाली श्लेष्मिक झिल्ली म्यूकस मेम्ब्रेन व नेत्र श्लेष्मा कंजक्टिवा से लार श्लेष्म आंसू जैसे तरलों का श्रावण होता है। और इन लार में सलाइवा में, हाँ, लार और सलाइवा में क्या होता है, लाइसोजाइम होता है। ये लाइसोजाइम क्या करेगा, आपके सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, आई थिंक ये पॉइंट मुझसे छूट गया था। चलो आगे बढ़ो। ओके, हाँ, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। डिफेंसेस क्या होते हैं बच्चों, कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स भी बनते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स भी बनते हैं। ये प्रोटीन्स लगभग 20 से 30 अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। ठीक है, और ये भी बच्चों आपके नेचुरल किलर की तरह काम करते हैं, मतलब फैगोसाइटोसिस ही करते हैं। ठीक है, भक्षी कोशिकाओं की तरह काम करते हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको मार डालने का काम करते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर में देख लो, आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है, ऑक्सीजन की सांद्रता शरीर के द्रवों में उपस्थित विभिन्न प्रकार के विलेय पदार्थों को कार्यकी मार्ग अवरोधकों के समान कार्य करते हैं और सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर जाते हैं। और क्या है, अनेक प्रकार के रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करने में असमर्थ होते हैं क्योंकि हमारे शरीर का तापमान उनके प्रवेश और वृद्धि में बाधक का कार्य करता है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या होगा, इंडिकेशन मिलता है, हमारा शरीर काम करना शुरू कर देता है। आमाशय में उपस्थित जठर रस एक अम्लीय माध्यम विकसित करता है क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। यह अम्लीय माध्यम विभिन्न प्रकार के हानिकारक सूक्ष्म जीवों को शरीर में जाने से रोकता है। माउथ में सलाइवा होता है। टीयर ग्लैंड्स हमारे जो आंसू स्रावित करते हैं उसमें भी लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जो कि क्या करेगा, सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा। कौन से सेल्स को, इंपॉर्टेंट जो अच्छे सेल्स हैं, नहीं, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आपकी दुश्मन है, वो बाहर रहने वाले दुश्मन नहीं यार, शरीर के अंदर जाने वाले दुश्मन। लाइसोजाइम, इंटरफेरॉन, पूरक पदार्थ, कॉम्प्लीमेंट्स भी शरीर को विभिन्न सूक्ष्म जीवों से क्या करते हैं, रक्षा प्रदान करते हैं। ये आप इंटरफेरॉन्स के बारे में तो पढ़ चुके हो, लेकिन ये पूरक पदार्थ कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्स अभी जो मैंने बताया कि सर्टेन स्पेशल प्रोटीन्स हमारे बॉडी में बनती हैं, ये क्या करेंगी बच्चों, ये भी नेचुरल किलर्स की तरह काम करती हैं और ये भी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक, लाइसोजाइम के बारे में मैं आपको समझा चुकी हूँ, इंटरफेरॉन के बारे में मैं आपको समझा चुकी हूँ, फैगोसाइटोसिस क्या होता है ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ बच्चों। ठीक है, और ल्यूकोसाइट, न्यूट्रोफिल्स वगैरह वगैरह ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज बच्चों हमने अपना प्रतिरक्षा तंत्र का पहला पार्ट जो इनेट इम्यूनिटी है इसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी कर लिया हुआ है। कल हम बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करेंगे एंड देन उसके बाद हम वैक्सीनेशन की बात करेंगे, टीकाकरण की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, और ठीक है, इस तरह से हम अपने चैप्टर्स को फिर जो आपके कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उसके बारे में भी हमें डिस्कस करना है और इस तरह से फिर 2-3 क्लास में आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा। अपना ख्याल रखिए, तैयारी अच्छे से करते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।